प्यारे बच्चों, आज फिर से हम बिहार बोर्ड का जो नेक्स्ट आप लोग का है क्रैश कोर्स का कहानी 12th क्लास का उसने कहा था। आज इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक क्या एक थ्योरी में पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डन होता है। तो जो भी वीडियो देखेंगे उनसे आग्रह करते हैं कि वो वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको बिहार बोर्ड में समरी पूछा जाता है और करीब 2022 में उसने कहा था और अर्धनारीश्वर जैसे कई मतलब कहानी का पूछ लिया था समरी। आपको इस थ्योरी के अनुसार समरी ही बताया जा रहा है, पूरे उसने कहा था कहानी में क्या वर्णन किया है लेखक। तो आप समरी तभी लिख सकते हैं जब उस कहानी का पूरा प्लॉट आपके माइंड में रहेगा। उसका लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, उसका पात्र क्या है। तो आप लोग को उस ढंग से हमने कुछ नोट पॉइंट बना लिया है, उस ढंग से कहानी को सुनाएंगे कि लगेगा लास्ट तक में बड़ा इंटरेस्ट आ गया। बड़े मजेदार कहानी है, पूरा 12th क्लास का जो सबसे अच्छे कहानी माने जाते हैं उसने कहा था कहानी। और इस कहानी के पढ़ने पर आपके दिल पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर जो एक वर्ड के पीछे दुनिया पागल है, ये प्यार, और यही प्यार का जिक्र उसने कहा था कहानी में होता है। इसलिए अगर इस कहानी का आनंद लेना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। और लड़की दोनों की ये कहानी, क्योंकि इस कहानी में दोनों वही संबंध बताया, इसलिए आपको इस कहानी को जरूर एक बार सुनना चाहिए और लगेगा भी लास्ट तक में कि गजब कहानी था। और इसलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले लेखक परिचय से, और पूरा पंक्ति सुना देते। आप कोई भी किताब से बनाइए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब डन होगा, और लास्ट तक में हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा देते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही है कि उसने कहा था, आपको समझना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड बनाएगा तो कहेगा उसने कहा था कहानी जो है ये कब लिखा गया था। तो हमने डेट भी लिख दिया 1915 ईस्वी में। आप लोग को पता होगा कि 1914 ईस्वी से हम लोग का जो है ना प्रथम यानी पूरे वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और ये 4 वर्षों तक चला था, 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। उसी के बीच में जो है ना हमारे जो उसने कहा था कहानी का लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, ये कहानी लिखे थे। ये अपने लाइफ में, अपने जीवन में चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जो है मात्र 3 ही कहानी लिखे थे, और इस तीनों कहानी का नीचे हम जिक्र कर दिए हैं। आते हैं नीचे, पहले हम एक बार लेखक परिचय देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी का लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी। 1883 बोल रहा है, 1983 नहीं, 1883। इनका जन्म स्थान कहाँ था? जयपुर राजस्थान। आप लोग को मरुस्थल वाला जो हमारे देश का मतलब एक स्टेट है वो जयपुर राजस्थान है, उधर ही इसका मतलब जन्म स्थान पड़ता था। लेकिन नहीं, बट होता कि जब फेमस हो जाता है तो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता था। जब ये फेमस हो गया था पूरे वर्ल्ड में यानी देश में, तो ये अपने स्थान को परिवर्तित कर दिया और मूल निवास कहाँ बनता? गुल्लेर, जिला कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में ये बसने लगे थे। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम, और रचनाएं सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में जो लिखा है रचनाएं। रचनाएं का मतलब आप लोग को समझना है कि अपने जीवन में जितने भी कृति, अलग अलग प्रकार का निबंध, कहानी, उपन्यास ये जो लिखे हुए उनमें से मतलब हम सिर्फ कहानी के लिए जो रचना लिखे हैं वही लिया है। सुखमय जीवन लिखा था 1911, ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा। 1911 बुद्धू का कांटा 1911, और कछुआ धर्म, और आप लोग का 1915 का ये भी कहानी है। ये 3 कहानी लिखा था मात्र उसने कहा था कहानी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये क्या है? तीनों कहानी है। और तीनों कहानी में सबसे ज्यादा जो प्रमुखता मिला था इसको चंद्र शर्मा गुल्लेरी को, इसको मिला था उसने कहा थे कहानी। इसीलिए आज हम लोग जो है ना उसने कहा था कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं लगता अपने लाइफ में सबसे अच्छी, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे सभी वीडियो में सबसे फेमस वीडियो कौन होगा, तो वो ही डिपेंड करता है, इससे हमें मतलब प्राथमिकता मिली। तो उसी प्रकार अपने जीवन में जो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कहानी लिखा था, इसको इस सभी कहानी यानी तीनों कहानी में सबसे ज्यादा जो प्रमुखता मिली थी, यानी दुनिया जानने लगा था, उसने कहा था कहानी से। आगे इस कहानी यानी उसने कहानी का कुछ पात्र है, और उस पात्र को याद रखना। क्वेश्चन भी आप लोग का 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा गया किताब के पीछे यानी अभ्यास प्रश्न में कि निम्नलिखित पात्र को लिखिए। एक बालिका है जो बाद में सूबेदारनी का रोल करती है, और इसका भेंट जो है ना लहना सिंह पूछेगा। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह। इसका हम नंबर भी लिख दिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इनका नंबर क्या था? लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था। यह क्या था? तो यह सिख राइफल्स के जमादार थे, नंबर 77 था।
सिख ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सिख राइफल्स के जमादार कौन थे? लहना सिंह थे। और यह प्रमुख पात्र भी था। इनका नंबर पूछता है 77 होता है। और इनका भेंट कहाँ होता है? एक बालिका और लहना सिंह का भेंट कहाँ होता है? तो पंजाब के अमृतसर में होता है। आगे इस बालिका जो बचपन में जिक्र किया है, इसका बोलता है बाद में जो शादी होता है, विवाह हो जाता है, यह सूबेदार हजारा सिंह से शादी हो जाता है। और इनका एक बेटा होता है जिनका नाम क्या था? बोधा सिंह। ये भी पात्र है, बोधा सिंह, हजारा सिंह, लहना सिंह और एक बालिका, ये सब क्या पात्र है जिसको सूबेदारनी बाद में कहते हैं। और हजारा सिंह एक कथन कहा था, उद्यमी उठ सीढ़ी में कोले डाले। ऑब्जेक्टिव पूछा, कई कई बार पूछा है कि उद्यमी उठ सीढ़ी में कोले, यह पंक्ति किस कहानी की और किसने कहा था? तो उसने कहा था कहानी की है, और किसने कहा था? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है कि लप्टन साहब, अगला जो आप लोग का पात्र आएगा लप्टन साहब। लप्टन साहब जो है ना, उस समय जो अंग्रेजी सेना, मतलब अंग्रेज 1915 में, देखो 1915 में लिखा गया था कहानी, और 1915 में हमारा देश गुलाम था। और जब गुलाम था तो उस समय हमारे भारत पर जो सबसे ज्यादा मतलब बुद्धि और जीवी वाला रहता था, अंग्रेज रहता था। इसलिए हम उसको अंग्रेजी सेना बोल रहे हैं, क्योंकि है तो अंग्रेजी सेना बट है हमारे देश में और गुलाम बनाया, यही कारण उसको अंग्रेजी सेना बोल रहे हैं। तो लप्टन साहब जो है ना, एक सेना का उच्च अधिकारी था। उच्च अधिकारी मतलब उसी के अंदर सब काम करता था, जितने भी सैनिक रहते थे। और एक आता है वजीरा सिंह, ये जो है एक सैनिक है। वजीरा सिंह एक सैनिक है, और इसको पलटन का विदूषक भी कहा था। पलटन का विदूषक पूछेगा किसे कहा था? तो वजीरा सिंह को। और एक कीरत सिंह है जो लहना सिंह का भाई है। पूछेगा कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई। अब यहाँ से लेखक परिचय वाला तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। और अब जो थ्योरी देंगे पूरा, उसने कहा था कहानी का A to Z लाइन वाला ही, उसको आपको ध्यान में रखना होगा और याद रखना होगा। और वो यही समरी हम जो सुना रहे हैं, यही समरी जस्ट आपको बिहार बोर्ड में लिख कर आना। एकदम कंटिन्यू, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और अगर टाइम कुछ इसमें देते हैं तो आपको भी जरूर कुछ लाभ ही होगा, मतलब याद हो जाएगा, प्रश्न उत्तर बन जाएगा। इसलिए आप लोग को वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने से यही जिक्र होता है कि आप जो कभी पढ़े थे, जो सुनकर याद होता है वो पढ़ने से याद नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को सुनकर ज्यादा याद रखिए। समरी कैसे लिखेंगे? तो सुना हुआ चीज ज्यादा याद रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी। इसमें पता चल जाएगा लड़की का प्यार क्या होता है और लड़का का प्यार क्या होता है। एकदम वीडियो में बने रहिए अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला इसमें लेखक ही जिक्र करता भूमिका में कि जो उसने कहा था कहानी है, यानी चंद्र शर्मा गुल्लरी ये लिखते हैं कि उसने कहा था कहानी की शुरुआत पंजाब के अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से स्टार्ट होता है। ये अब स्टार्ट हो गया। आप लोग को समरी जो बोलता है ना, समरी इसी प्रकार लिखना है कि उसने कहा था कहानी पंजाब के अमृतसर। पूछेगा अमृतसर कहाँ था? पंजाब, पंजाब मेरा राज्य है। पंजाब के अमृतसर भीड़ भाड़ जो बाजार है ना, वहां से स्टार्टिंग होता है, जहां एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की बाजार में आने वक्त जो है ना, वो टमटम के नीचे आने से, दबने से बचा लेता है 12 वर्ष का लड़का। और वह 12 वर्ष का लड़का कोई और नहीं, लहना सिंह था। मतलब उस बाजार में भीड़ भाड़ था, और उस समय जो टमटम चलता था, जो टमटम चलता था उसमें जो सायरन नहीं हुआ करता। सायरन का मतलब जो आवाज जो होता है वो देने वाला नहीं होता था। इसलिए वो गमन कर रहा था स्पीड में भीड़ भाड़ में, मतलब। और वह 8 वर्ष की लड़की ध्यान नहीं देती, वो झुकी होगी, उसके नीचे आ जाता। और उस समय जो टमटम का चक्का होता था बड़ा बड़ा होता था, हमारे मतलब छाती इतना होता था। इसी तरह तो वो नीचे आने से वो लड़का का नजर जो है, वो लहना सिंह का नजर, लहना सिंह का उम्र पूछेगा 12 वर्ष और लड़की की उम्र 8 वर्ष। तो जैसे लहना सिंह एलोंग मूव करता अपने सिर को, तो देखती है एक लड़की है जो टमटम के नीचे आने आ रही है, मतलब वो दब जाएगी। तो झट से दुकान पर से दौड़ा और दौड़कर उसको अपने मतलब टमटम के नीचे आने से उसको बचा लेता है। और उसी समय जब बचा लेता है तो तखनी तो कुछ उतना बोलता नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा मतलब तखनी तो हड़बड़ाहट में डर रहता था, थरथरा रही थी। तो जब शांत हो गई तो जस्ट कुछ देर बाद वो भी सामान लेने के आए लेते दोनों, मतलब अपने मामा के यहाँ आए थे, लहना सिंह भी और वह लड़की। अब बाजार में ही मतलब वो दोनों का मुलाकात हो गया, और धीरे धीरे दोनों में मतलब बातचीत हुआ। और पहला बातचीत में ही बोलता है कि तेरी कुरमाई होगी। अब कौन बोलेगा? ये लहना सिंह उस लड़की से प्रश्न करता है। लहना सिंह उस लड़की से प्रश्न करता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तब इस पर लड़की जवाब देती है, धट कहकर वहां से चली जाती है। धट कहकर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, धट कहकर चली जाती है। ये किस पाठ की पंक्ति? तो उसने कहा था। और वह लड़की क्या कहती थी? धट कहकर वहां से चली जाती है। तो यह क्रिया अनवरत, अनवरत का मतलब हमेशा, वो दोनों का काम भी था कि हमेशा पंजाब के अमृतसर बाजार आना है, और जो दूध है, खाना और जो मतलब सामान होता, सब्जी और लेकर जाना है, फिर वहां चले जाना। ये क्रिया अनवरत होते रहती थी।
और जब-जब अनवरत का मतलब जब-जब वो मार्केट आती थी तब-तब लहना सिंह आते थे और दोनों जब-जब मिलते थे, लहना सिंह उस लड़की से हमेशा यही प्रश्न करते थे, तेरी कुरमाई हो गई। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब-जब आएगा तब-तब क्या प्रश्न करेगा लहना सिंह? तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई। उस पर लड़की क्या जवाब देगी? धट कहकर चली जाएगी, धट कहकर चली जाएगी, धट कहकर चली जाएगी। ये क्रिया अनवरत होती रही और इस पश्चात तब एक दिन की बात है कि जब वो लड़की अपने घर जाने लगी थी, तब वहां से लड़की सोचा कि हमको अगर बचाया है तो उसको जवाब दे देना चाहिए। तो उस दिन जब हम पंजाब के अमृतसर बाजार आए, लहना सिंह भी आए, तो उस दिन फिर लहना सिंह जिस तरह पहले प्रश्न करते थे, ठीक उसी प्रकार से उससे फिर प्रश्न करता कि तेरी कुरमाई हो गई। और इस पर जब प्रश्न करता है, तो इधर से लड़की जवाब देती है कि देखते नहीं ये काडू की सालू ही मतलब सिर पर जो मेरे हैं, कार्ड मतलब पंजाब में जो होता है ना, जैसे ऐसे कर कर गिरा लेता काडू साली, मतलब जिसका शादी हुआ रहता है, जैसे मुस्लिम वाला जो ऐसे पहनता, जो रेशम का बुना हुआ सालू रहता है, वही बोलता है कि देखते नहीं हो रेशम के बुना हुआ सालू जो मेरे सिर पर है, इससे पता चलता है कि मेरी शादी हो गई। और इस ऐसा जब लड़की ने जवाब दिया, तब लहना सिंह के साथ क्या प्रतिक्रिया हुई? क्वेश्चन पूछेगा। जब लड़की ने लहना सिंह को बताया कि रेशम से बुनी सालू जो मेरे सिर पर है, मेरी शादी हो गई, मंगनी हो गई है, तब लहना सिंह के साथ क्या प्रतिक्रिया है बताएं। अब जैसे लहना सिंह के सामने वैसे बोली मेरी मंगनी हो गई, अब तो लहना सिंह का ये जो अनुमस्तिष्क है, ये काम ही करना बंद कर। वो जब वहां से सुनते ही जब घर जाने लगा, तो रास्ते में जाते 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 सब्जी वाला मिला, पूरा सब्जी वाला में टकरा गया, लग रहा था दारू पी लिया। सब्जी वाला मिला, सब्जी में टकरा गया, उसका सारा सब्जी बिखर गया। कितना खतरनाक! शायरी दादा क्या बात बोल दिया जो इतना खतरनाक हो गया उसका दिमाग। यही था। बट वो लड़की अभी नहीं समझ रहा कि वो हमसे प्यार कर रहा है, बट लहना सिंह लड़की से प्यार करती थी, ना कि लड़की लहना सिंह से प्यार करती थी। यही कारण लहना सिंह जब वहां से घर जा रहे थे, तो रास्ता में सब्जी वाला मिला, तो पूरा सब्जी वो मतलब टकरा गया, तो उसका पूरा सब्जी बिखर गया। फिर जाते जाते दूध वाला मिला, दूध वाला में टकरा गया, उसका सारा दूध बिखर गया। अब किसी न किसी तरह उस दिन लहना सिंह अपने घर पर पहुंचा, तो इस तरह पहुंचा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब लड़की ने ये प्रश्न किया कि मेरी मंगनी होगी, तब लहना सिंह के साथ क्या प्रतिक्रिया हुई। यही बताना है कि जैसे लहना सिंह ने सुना, तैसे जो है ना लहना सिंह जब घर जा रहे थे, तो रास्ते में सब्जी वाला मिला, तो पूरा सब्जी बिखर गया। रास्ते में दूध वाला मिला, दूध वाला से टकरा कर उसका सारा दूध बिखर दिया। इस तरह जवाब देना। एक पंक्ति छूट गया था जो उसने कहा था, कहानी है ये 5 भाग में। कितने भाग में है? 5 भाग में, जिसमें 3 भाग युद्ध का वर्णन किया गया और 2 भाग प्रेम का। जो पहला भाग है वो प्रेम का वर्णन है, और पहला और लास्ट वाला 2 भाग क्या है? प्रेम का। और दूसरा और तीसरा और चौथा भाग क्या आता है? युद्ध का वर्णन है। तो 5 भाग में 3 भाग क्या है? भीष्म युद्ध का वर्णन है, और जो 2 भाग है ये दिव्य प्रेम का वर्णन है, दिव्य प्रेम बोल सकते हैं। और ये पूछेगा, उसने कहा था कहानी जो है ना किसके बीच युद्ध हो रहा है, हम और फिल्म जो बनाने वाला व्यक्ति का नाम है बिमल राय। उसने कहा था कहानी पर जो है ना फिल्म बनाया था बिमल राय, और इस कहानी को ही मील का पत्थर का मतलब दर्जा दे दिया। और यह युद्ध किसके बीच हो रहा था? ये जो भीष्म युद्ध 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ये अंग्रेजी सेना और जर्मनी के बीच हो रहा था। ये पंक्ति इधर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आएगा जिक्र करेगा। तो अभी तो प्रेम के बारे में चल रहा था प्रेम का वर्णन, यानी फर्स्ट में यही था, मतलब जिक्र किया कि शुरुआत में उसको मतलब टोंगे के आने से बचा लेता, वो प्रथम पैराग्राफ में बताता है। और लहना सिंह बताता, फिर वहां से उसे हमेशा बार बार यही प्रश्न करता कि तेरी कुरमाई होगी, तेरी कुरमाई होगी। इस पर लड़की जवाब देती थी कि धट कर वहां से चली जाती थी, चली जाती। लेकिन एक दिन उन्होंने, उस लड़की ने सोचा हमारी जान बचा, हमारे प्राण बचाया है, तो इसलिए हम उसको आज जवाब दे देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तब वो एक दिन फिर मार्केट आई, और उस दिन लहना सिंह को जैसे जवाब दिया, तो लहना सिंह का होश और हवास सभी खो बैठे, और गर्दा उड़ाकर मतलब जब घर जाने लगे, तो सब रास्ता में सब्जी वाला मिला, उससे टकराया, उसका सारा सब्जी बिखर गया। रास्ता में दूध वाला मिला, उससे टकराया, सारा दूध बिखर गया। और किसी न किसी तरह लहना सिंह अपने घर पर पहुंचा। ये हो गया आप लोग का पैरा, मतलब 5 भाग में एक भाग कंप्लीट। अब बचा है 4 भाग। अब यहाँ से जो है ना दूसरा और तीसरा और चौथा भाग जो है ना डायरेक्ट युद्ध पर चला जाता है, और लास्ट फिर जो चलेगा वो चल जाता है प्रेम पर। तो इसलिए 5 भाग हो जाता है। तो अब जो पैराग्राफ ये आप चला जाता है, मतलब
लहना सिंह किसी ने तरह घर पर पहुँचता है, तो इससे क्या है? आपसे थोड़ा-सा मतलब सोचना चाहिए कि ये क्या था कि लहना सिंह को वो लड़की जैसे जवाब दी कि मेरी मतलब शादी हो गई, मंगनी हो गई, तो लहना सिंह के साथ ऐसा क्यों प्रतिक्रिया हुआ? अब यहाँ से आप लोग को सोचना चाहिए। यहाँ यही सटीक था कि लहना सिंह उस लड़की से प्यार करती थी। लहना सिंह को उस लड़की से प्यार था, ना कि वो लड़की को लहना सिंह से प्यार था। इसीलिए इस धरती पर लड़का को लड़की से प्यार था, लेकिन लड़की को कभी प्यार हो ही नहीं सकता। अगर होता है, तो वो मोम की तरह उसका दिल होता है, वो पिघलते रहता है। अगर किसी लड़का से बेस्ट मिल जाए, तो वो फिर नयका लड़का को देखेगा। अगर उससे बेस्ट अगर कोई लड़का है, तो उस पर उसका दिल चला जाए। लेकिन लड़का कैसा नहीं, लड़का एक बार जिससे मोहब्बत कर ले, वो परमानेंट रहता है। उसके लिए भगवान या देखा था इंद्र भगवान की 100 परी भी उसके सामने क्यों ना आ जाए, उसके सामने उसको क्या बताएगा? तुच्छ बताएगा। ये लड़का का मोहब्बत, लेकिन समझेगा तब ना दुनिया। अब नेक्स्ट 25 साल की बाद बात करता है, 25 वर्ष के बाद। अब उस समय तो लहना सिंह 12 वर्ष का था। अब मतलब ज़िक्र करता है लेखक कि 25 वर्ष बाद पुनः जो है ना, लहना सिंह का पूरा जो परिवार था, यह एक सिपाही में मतलब काम करते थे। मतलब लहना सिंह का परिवार का मतलब सिपाही में काम करते थे, तो लहना सिंह भी क्या किया कि वो भी सिपाही में भर्ती हो गए। 25 वर्ष के बाद लहना सिंह भी सिपाही में भर्ती हो गए और कई वर्षों तक काम किया। अब युद्ध का वर्णन चल रहा है। कई वर्षों तक मतलब अंग्रेजी सेना के बीच रहा और मतलब काम करते रहा। और जिस जगह पर काम करता था, उसी जगह पर सूबेदार हजारा सिंह रहते थे। सूबेदार हजारा सिंह रहते थे। दोनों हजारा सिंह ये जो है ना, लहना सिंह से ऊँचा पोस्ट था। हजारा सिंह का ड्यूटी दिन में था, लहना सिंह का ड्यूटी रात में था। अब यह क्रिया प्रतिदिन करते-करते कुछ वर्षों तक लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और मिलकर करते गया। तो एक दिन की बात है, सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह में आपस में मुलाकात होता है, तो सूबेदार हजारा सिंह बोलता है कि चलेंगे मतलब छुट्टी लेकर हम जाएँगे घर। तो लहना सिंह से भी गप करता है, तो बोला हम भी चल जाएँगे घर। तो सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह दोनों साथ ही छुट्टी लेकर एक दिन अपने घर आते, और जब घर आते हैं, तो वह रास्ता जहाँ से आता था, तो पहले सूबेदार हजारा सिंह का मतलब घर मिलता था, उसके बाद लास्ट में लहना सिंह का। तो वहाँ तक छोड़ दिया दोनों को, वापस घर आया, मिठाई लड्डू लेकर, बस्तर लेकर अपने परिवार को बाँटा, जो खुशियाँ होता है आप लोग जान ही रहे हैं। तो उस प्रकार सभी क्रिया कर दिए लहना सिंह। मिठाई, रसगुल्ला जो हुआ, कपड़ा अपने परिवार के लिए लाया था। और जाने वक़्त लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को बोल दिया था कि उधर से आइएगा मेरे घर पर, और तब दोनों तैयार होकर ये अपने गाड़ी से ही क्या करेंगे, फिर अपने ड्यूटी पर चला। इस तरह दोनों मतलब मिलकर बातचीत किया, और बातचीत करने के पश्चात कुछ दिनों तक रहा। जब धीरे-धीरे रहते-रहते छुट्टी खत्म हो गया, तो लास्ट दिन हुआ, तो सब चीज़ अपना बैग तैयार कर लिया लहना सिंह, और वहाँ से पैदल चलकर किसके घर के पास आया? सूबेदार हजारा के पास। अब जब हजारा के पास आया, सूबेदार हजारा के पास, तो इसके घर पर डायरेक्टली प्रवेश नहीं करता था। ये पूछ से, और पहले क्या होता कि गेट लगा रहता था, हाँक देता। उस समय भारत की सभ्यता संस्कृति ये थी, तो डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर इन्होंने हाँक दिया। मतलब जो गेट होता है, गेट के बाहर से ही हाँक दिया, सूबेदार सर कहकर बुलाया। तब उधर से क्या होता है, एक आवाज़ आता है। उधर से आवाज़ मतलब जैसे एक कुछ जैसे इधर से आवाज़ देता है, तो बोलता है कि तैयार हो रहा है। कुछ घर से आवाज़ आया, सूबेदार हवजारा सिंह का नहीं था, लेकिन लहना सिंह जैसे ही वो आवाज़ को सुने ना, मतलब गेट लगा है, बोलेगा ना कि है या नहीं है, तो उधर से बोलता हाँ है, थोड़ा देर वेट कीजिए। कुछ बोला होगा, तो जैसे उसके घर से, सूबेदार हवजारा सिंह के घर से एक आवाज़ आया, वॉइस आया, उसके कानों में प्रवेश किया लहना सिंह को, तो लहना सिंह को वहाँ पर क्या, उसको सोचने लगा कि मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी। बड़ा अपने माइंड पर जोर देने लगा, और जोर क्या देगा, उसको तुरंत याद आ गया। ये आवाज़ तो मैंने कहीं सुनी है, ऐसा सोचा, और तुरंत उसको याद आ गया, ये तो पंजाब के अमृतसर में हमने सुना था कई बार। तब जैसे ये इतना सोचा कि उसके सामने वही आ जाता है, और लहना सिंह उसको देखते ही पहचान लेता। अब देखो ये जो याद कर रहा था, ये मैंने आवाज़ कहीं सुनी थी, उसने कहा था। ऐसे अब जो ज़िक्र किया ना, इसीलिए क इस कहानी का नाम भी क्या रखा, उसने कहा था। अब यहीं पर ज़िक्र आ जाएगा क्यों इस कहानी का नाम उसने कहा था। तो जैसे मतलब बोला, उधर से घर से आवाज़ आया, लहना सिंह सुना, तैसे ही उन्होंने अपने माइंड पर जोर देने लगा कि मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी, ऐसा सोचने लगा। और सोचा ही नहीं, बल्कि जस्ट उसके सामने दरवाज़ा खोलकर उसके सामने आ गया। लहना सिंह उसको देखते ही पहचान गए,
परंतु जो लड़की थी वो उसको देखकर नहीं पहचानी। इससे यही पता चलता है कि लहना सिंह उस लड़की से प्यार किए थे, मोहब्बत किए थे, लेकिन वो लड़की लहना सिंह से कभी भी मोहब्बत नहीं की थी। यही ज़िक्र बता रहे हैं। और जैसे देखा तब दोनों में आपस में बातचीत हुआ तो धीरे-धीरे उसको भी याद आ गई, लड़की को भी, कि जब आप 8 वर्ष के थे तो मैंने आपको पंजाब के अमृतसर में लहना सिंह बताया कि आपको टाँगे के नीचे आने से बचाया था, हम वही। तो फिर आपस में घर ले गया, घर में तो मतलब सूबेदार हज़ारा भी सिंह भी था, उनका एक पुत्र था, जो उसको आज उस समय अब लड़की नहीं, अब सूबेदार नहीं बोल सकते, क्योंकि उसी लड़की का शादी सूबेदार हज़ारा सिंह के साथ हो गया था। अब सूबेदारनी है और उसका एक पुत्र है जिसका नाम था कीरत सिंह, नहीं बोधा सिंह है, सॉरी, यहाँ जो हमने बता दिया कीरत सिंह, ये बोधा सिंह, उसका पुत्र का नाम क्या है? बोधा सिंह। सूबेदार हज़ारा सिंह का जो पुत्र बोधा सिंह है, वो भी मतलब डिप्टी पर जा जा रहे थे। और तब जब सूबेदार हजारा सिंह और अपने पुत्र के साथ अपने घर से बैगर लेकर जब अपने गाड़ी पर रखकर प्रारंभ करते हैं जाने के लिए, तो लहना सिंह उसके घर में ही रहती है और दोनों में गप चलती है। और फिर उसके सामने वो सूबेदार ने लहना सिंह के सामने आँचल फैलाकर उससे भीख माँगता है कि जिस प्रकार से, फिर से देखो, जिस प्रकार से आपने पंजाब के अमृतसर में टाँगे के नीचे आने से हमको बचाया था, ठीक उसी प्रकार से आप मुझे शपथ दीजिए कि युद्ध अगर होगा, तो युद्ध में हमारे पुत्र और पति की रक्षा आप कीजिएगा। ये पुनः इसको सौंप देता है लहना सिंह, और लहना सिंह उसको मतलब शपथ को स्वीकार कर लेता है। और यही याद रखा कि उसने कहा था जब वहाँ से घर से निकला, तो गाड़ी पर बैठा तो हमेशा याद वो उसको चौबीसों घंटा उसी के बारे में सोच रहा था, उसके पुत्र और पति को रक्षा करना। उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, हमेशा माइंड में इसके आते रहा। और जब यह आने लगा याद, तो जब वो अपना मतलब जहाँ मतलब काम करता था कैंप में, कैंप पर जब पहुँच गया, तो सूबेदार का दिन में काम था, तो दिन में दोनों बाप-बेटा जाता था, कर लेता। और रात में हाँ, जो है लहना सिंह जाता था। ये जाते-जाते मतलब कई दिनों तक हुआ, रहते-रहते उस समय ठंड का मौसम था, ठंड का दिन था, जिसके कारण जो है ना ठंडी हवा बह रही थी। तो ठंडे पहाड़ों के बीच रहता था, इसीलिए बोधा सिंह को जो है ना सर्दी हो गया और धीरे-धीरे क्या हुआ, बुखार आने लगा। किसको? निमोनिया जिसको बोलते हैं, निमोनिया का मतलब शिकार हो गया, कौन? बोधा सिंह। और सुबह में लहना सिंह जब आए तो देखा कि ये पूरा एकदम बुखार से कलप रहा है, एकदम ठंडा से ठनठना रहा है, मतलब निमोनिया हो गया है। तो उन्होंने क्या किया लहना सिंह, तुरंत इसको याद आ जाता है, पुनः फिर याद आ जाता है। उसने कहा था मेरे पुत्र और पति की रक्षा कर। अरे दादा ये पुनः फिर सोचता है, जो उसका एकदम जैकेट था, एकदम बड़ा बहुत महँगा जैकेट था, उसमें एक भी ठंडा नहीं लगता था। वो अपना जैकेट खोलकर क्या किया, उसको पहना दिया, ओढ़ा दिया और कई के जो आपस में जो होता है बिछावन है, उसको उसको चपोट-चपोट कर उस पर रख दिया, ताकि वो उसका जो है ना कुछ मतलब ठंडा दूर हो। अब यह क्रिया जैसे किया उसको याद आ गया, और उसी जगह पर मतलब उसके डिप्टी की जगह पर लहना सिंह उसकी डिप्टी में गया, और पुनः जब शाम में आया तो पुनः फिर वही गया, ताकि डिप्टी भी पूरा हो जाए और अथी भी हो जाए। तो इस तरह मतलब बीतते गया, बीतते गया, बीतते गया, मतलब कई दिनों तक। तो धीरे-धीरे क्या हो गया, उस समय कहावत था कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते थे। निमोनिया से मरने वाले का मतलब क्या होता है कि जिस ज़मीन पर आप लोग हैं, अगर शहीद होंगे, अगर युद्ध में शहीद होते हैं तो आपको मुरब्बे मिलेंगे, अगर विदेशों के हाथ अगर शहीद होते हैं तो आपको मुरब्बा नहीं मिलेगा। तो मुरब्बा जो है अरबी शब्द के रूप में होता है, जो अपना ज़मीन पर जो दाह संस्कार होता है, इसी को बोलता है। तो इस तरह मतलब इसको किसी न किसी तरह बचाता है, और जस्ट कुछ दिन की घटना हो जाता है, घट जाता है कि उस दिन लगभग सैनिक जो है ना छुट्टी लेकर चले गए थे। उस समय खंदक में, यानी कैंप में, खंदक बोलो या ऑब्जेक्टिव कभी खंदक देता है, यानी कैंप, कैंप नहीं बोलकर खंदक बोलेगा। खंदक में मात्र 10 ही था, लहना सिंह लगाकर। अब 10 ही था और एक वजीरा सिंह था। अब यहाँ से ज़िक्र करता है लहना सिंह कि उस दिन तो हम 10 ही सैनिक थे और लगभग छुट्टी लेकर चला गया था। और उस दिन जो है ना एक उच्च अधिकारी जो मेरा लेफ्टिनेंट साहब था, यहाँ जो लिखे हैं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट साहब, कोई जो है ना जर्मनी का सेना में एक वेशभूषा, मतलब सभी चीज़ जो है ना लेफ्टिनेंट साहब के रूप में बना लिया था, पहन लिया था। मूछ, दाढ़ी, जूता, कमीज, घड़ी, ये सब पहन लिया था एकदम किसके अथी में, जैसे लेफ्टिनेंट साहब करते थे, उच्च अधिकारी था, उसी के आकार में वेशभूषा बनाकर उसके कैंप की ओर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रही थी।
अरे दादा! धीरे-धीरे जब बढ़ रहे थे और उस समय लहना सिंह जब उसको नज़र पड़ा ना, तब वो सोचा कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब वो तो छुट्टी लेकर चले गए इंग्लैंड। ये नया लेफ्टिनेंट साहब कौन आ रहा? उससे क्रिएटर मतलब पी रहा था एकदम जो नहीं स्टाइलर होता सब स्टाइल ये जो है ना कॉपी कर लिया था। हमारे मतलब अंग्रेजी लेफ्टिनेंट और ये जर्मनी लेफ्टिनेंट था। वो जर्मनी लेफ्टिनेंट धीरे-धीरे कैंप की ओर बढ़ रहा था और लहना सिंह को उस पर शक हो गया और जब लहना सिंह को उस पर शक हो जाता है, तो जब वो धीरे-धीरे बढ़ रहा था और कुछ न कुछ दाग दे रहा था। आते-आते कुछ कैंप का आधा नज़दीक आया, दीवाल के पास आ गया, तैसे जो है ना लहना सिंह उसके पैर में एक गोली दाग देता है और जैसे उसके पैर में मारता है, वो मूर्छित न होने का नाटक कर कर गिर जाता है झुट-पुट के और जैसे लहना सिंह उसके सामने धीरे-धीरे उसके मतलब बॉडी के पास पहुँचता है, तो क्या होता है कि ऐसे मूव कर कर वो भी ध्यान को लहना सिंह को 2 गोली दाग देता है। 2 गोली में 1 गोली उसका जाँघ पर लग जाता है और जाँघ पर लग जाता है तो इतने में ही जो है ना लहना सिंह 3-4 गोली दाग देता है। वो जर्मन लेफ्टिनेंट यानी जर्मन लेफ्टिनेंट का जय हिंद, जय भारत होता है, वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है। और इस तरह जैसे पिस्तौल का आवाज़ सुना, तो आस-पास जब आ रहा था, तो जर्मनी सेना हज़ारों में थी अपना। ये जर्मन लेफ्टिनेंट जो आया था, ये पहले पीछे सेना को लगा कर आया था। अगर जैसे पिस्तौल का आवाज़ चलेगा, तुरंत धावा बोलकर यानी आक्रमण बोल देना। बड़ा खतरनाक एकदम, देखो कितना भीषण युद्ध होने वाला। और इधर जो अंग्रेजी सेना के और जो हमारे भारत में ही था जो अंग्रेजी सेना और इसके पास मात्र 10 सेना। अब करे तो करे लहरा सिंह क्या? अगर इस जगह पर आप लोग रहते तो आप लोग तो डरे के भाग जाते। हज़ार हम 10 लड़ पाएँगे? अब इतना लोगों में क्या करेगा लहरा सिंह? इसका तो मतलब पूरा मतलब दिल लड़ जो है ना, डर के मारे जो है लगने लगा। आस-पास जो मतलब उसका और सैनिक था। लेकिन लहना सिंह बोला, "ये हज़ार है तो क्या हुआ?" अब एक पंक्ति बोलता है, "ये हज़ार है तो क्या हुआ? हम 10 हैं तो 10,000 के बराबर है। अरे दसों हज़ार है तो एगो आदमी तुम मारो 10,000 हम मारेंगे 10,000 तो ऐसे खत्म होगा 10,000। आप अपने जोश पैदा करने के लिए, अपने सेना में जोश पैदा करने के लिए, हौसला देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए लहरा सिंह एक शब्द का इस्तेमाल करता है, एक पंक्ति का इस्तेमाल करता है और कई बार तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं। ये पंक्ति पूछेगा किस कहानी की है तो याद रखिएगा, ये उसने कहा था कहानी की है और लहना सिंह अपने क्वेश्चन भी पूछेगा और लहना सिंह अपने सभी सेनाओं को जोश मनोबल पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं और बिना लड़े सिपाही, ऐसा प्रयोग किया। इसका अर्थ यही होता है और लाना सिंह बोलता है कि हमने कई वर्षों से युद्ध नहीं किया तो मेरा शरीर का जो हाथ है ना अकड़ा जा रहा। आज हमको हाथ साफ करने का मौका मिला है और इस पर हम टूट पड़ते हैं। और यह अंग्रेजी सेना और जर्मनी के बीच बड़ा भीषण युद्ध स्टार्ट हो गया और यह युद्ध भयानक युद्ध था। खाली खून ही खून हो रहा था एकदम आवाज़ से आवाज़ एकदम पिस्तौल का आवाज़ इधर से उधर, इधर उधर और इस तरह किसी न किसी तरह सूबेदार को फ़ोन कर बता दिया कि आक्रमण हो गया, आप भी सेना लेकर आइए। फिर इधर से अंग्रेज़ी सेना और गया, पूरा एकदम घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होते-होते एकदम पूरा तरह से जर्मनी सेना को एक तरफ से पराजित हो गया। यानी जर्मनी सेना हार जाता है और अंग्रेज़ी सेना जीत जाता है और इसी बीच में जब सूबेदार आए थे सेना लेकर और जो युद्ध हुआ, तो उसमें सूबेदार को भी 3-4 गोली लग जाता और लहना सिंह का तो गोली मत पूछो, गिनती नहीं कर सकते, इसके शरीर पूरा छल्ली हो गया था। अब इतने में लहना सिंह जब मृत्युशैया पर थे, तो सूबेदार हजारा सिंह एम्बुलेंस को बुलाए फ़ोन करके क्योंकि उच्च अधिकारी था, तुरंत बुलाया और जैसे बुलाए ना, त तैसे लहना सिंह को बोला कि इसको पहले अंदर करो, हमको तो 2 पैर में गोली लगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोला कि जो लहना सिंह है इसको पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसको तुरंत याद आता, उसने कहा था, इसीलिए कहानी का नाम क्या दिया? उसने कहा था। पुनः इसको याद आता, उसने कहा था। वो लड़की का पुनः याद आता है और बोलता है नहीं पहले हम नहीं, उस बस में अभी एगो है तो एगो में एगो मतलब जाएगा एम्बुलेंस का गाड़ी तो एगो में 2-3 गो नहीं हटेगा। इसीलिए वो मतलब जगह भी नहीं था उतना और भी जो सिपाही घायल था उसको पहले पैक करवा दिया। उसके बाद बोला नहीं, हम नहीं जाएँगे। उसको याद आ गया यही कारण नकार दिया और नकारने के पश्चात बोलता है, पहले उस बोधा सिंह को लेकर जाओ जो उसको निमोनिया हो गया उसको लेके जाओ और पहले सूबेदार हजारा सिंह को लेके जाओ, इसकी सुरक्षा हमें बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर बोला हम अब रहेंगे नहीं, मेरा पूरा शरीर ऐसे हो गया खतर। तो उसको शपथ दिलवा कर किसी न किसी तरह उन दोनों को भिजवा देता है और जस्ट जैसे जाता है, तो वो गिरने लगता है और गिरने वक़्त जैसे गिर रहा तैसे आपका ये जो वजीरा सिंह था, यही वजीरा सिंह इसको अपने मतलब गोद में बैठा लेता है।
मतलब जो सिर होता है इसको अपने गोद में बैठा कर रख लेता है और मतलब कुछ 2 शब्द बोलता है जैसे नहीं होता कि मृत्यु वक़्त सारी यादें अपनी ज़िंदगी में जो-जो कर्म किए, अच्छा या बुरा कर्म किए होंगे, सभी यादें आने लगता है। तो लहना सिंह को उस समय उस लड़की और ये लहना सिंह लास्ट में बोला, "जाओ उसको कह देना, उसने जो कहा था मैंने वो पूरा कर दिया। जाओ उसको कह देना उसने जो कहा था उस इसलिए तो इसका नाम उसने कहा, उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया।" ये लहना सिंह का कथन है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किसने कहा था? लहना सिंह, मैंने वो कर दिया। तो इस प्रकार उसके गोद में वजीरा सिंह के गोद में गिर जाता है, उसके बाद क्या होता है, सारी यादें इसके सामने आने लगता है, क्या किए, क्या नहीं किए, पूरा अमृतसर का फिर से एक बार रिवीजन हो जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। ये भीष्म एकदम पूरा मतलब कहानी था, एकदम भीष्म युद्ध का वर्णन था और इस तरह आप लोग का समरी भी इसी तरह मतलब लिख कर आइए। अब लहना सिंह का जो मतलब मृत्यु हुआ तो उसके बाद एक पंक्ति छोड़ता है कि उसके गाँव में एक मौलवी साहब आया था। क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं कि तुर्की का एक मौलवी साहब आया था, वो बता रहा था मौलवी साहब कि जो जर्मनी वाले होते तुर्की यानी लहना सिंह के गाँव में आया था तुर्की मौलवी साहब। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि तुर्की मौलवी साहब क्या कहते थे? लहना सिंह के आंसर लिखेगा, लहना सिंह के गाँव में आए तुर्की मौलवी साहब कहते थे कि जर्मनी वाला पढ़ लिख कर यानी वेद पढ़-पढ़ कर ज्ञान बनाने की कला सीख गए। वो गौ हत्या नहीं करते हैं। वो गौ हत्या नहीं करते हैं। अगर वो भारत में आ जाएगा तो यहाँ भी गौ हत्या पर क्या कर देगा? रोक लगा। ये कौन कहते थे? तुर्की मौलवी साहब। इस तरह आप लोग को याद रखना चाहिए और मुरब्बे वाला बता ही दिए थे कि जो मतलब जिसका मृत्यु हो जाता है तो उसको वहीं पर दफन या जलाया ना, वही हो गया मुरब्बे। अगर वह युद्ध में मारा जाएगा तो होगा ऐसे मर जाएगा मतलब कि ठंडर से, बीमारी से अगर मर जाएगा तो उसको मुरब्बे नहीं मिलेगा। और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं और बिना लड़े सिपाही, ये तो लहरा सिंह अपने सेना को जोश पैदा करने के लिए बोला था। तो इस तरह आप देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर क्या है। आप लोग के पास किताब होगा तो ज़रूर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितनों भागों में बटी है? हमने यहाँ जस्ट लिख दिया कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में है, जिसमें 3 भाग भीष्म युद्ध का वर्णन है और 2 भाग जो है ना दिव्य प्रेम का वर्णन है। इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है कहानी में के पात्रों की एक सूची तैयार करें। पात्र क्या है? तो देखो यहाँ पात्र हम लिख दिए। पहला लिखना एक बालिका है, जो बाद में यही सूबेदारनी का रोल करती है और लहना सिंह प्रमुख पात्र है। दूसरा है सूबेदार हजारा सिंह, इसकी पत्नी का नाम है सूबेदारनी, जो वही लड़की है। इसका एक पुत्र है बोधा सिंह, ये भी आया था। लेफ्टन साहब लिखना, ये सेना का उच्च अधिकारी था। वजीरा सिंह लिखना, ये एक सैनिक था जो पलटन का विदूषक था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। और एक कीरत सिंह था जो लहना सिंह का भाई था। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई, जबकि वो था सूबेदार हजारा का बेटा। ये दूसरा का आंसर हो गया। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह का परिचय क्या उतना सुनने पर आप लोग को नहीं लिख सकते हैं? लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में नहीं दें। लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष था। वो बचपन से ही मतलब बड़ा शरारती नटखटी था और एक तरफ से हेल्पर था, सहायता करने में एकदम माहिर था। उन्होंने मतलब जब पंजाब के अमृतसर में एक लड़की को बचाती है, तो उससे हमेशा बार-बार प्रश्न करता था, तेरी कुर्बानी होगी। एक दिन लड़की उसको जवाब देता है, तो वो लहना सिंह के बारे में लिख सकता है, ये ऐसा हो सकता है। कि जब लहना सिंह घर जा रहे थे, तो सब्जी वाला मिला, सब्जी वाला टकरा गया, हाथी वाला मिला, सब ईयर लिख सकता है। तो लहना सिंह एक सशक्त सैनिक थे, वो अपने कभी भी निडर सैनिक था, वो अपने सेनाओं को जोश पैदा करने के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं। लहना सिंह के बारे में लिख देना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्रित कीजिए। कहाँ-कहाँ मतलब लहना सिंह और वो लड़की के बीच गैप्स रखा हुआ था सूबेदारनी। सूबेदारनी बोल रहा है, लड़की अगर ज़िक्र करता तो पंजाब के अमृतसर भी एक लेते जब-जब मिलता था तो एक ही प्रश्न करता कि तेरी कुर्बाई हो गई। लेकिन यहाँ सूबेदारनी का ज़िक्र किया और सूबेदारनी का जब ज़िक्र किया है, तो आप लोग को सोचना चाहिए सूबेदारनी पहले तो उसके घर पर एक बात आया, अगर वो उसके अनुसार लिखेंगे वो घर लिख सकते हैं और पंजाब के अमृतसर 2 जगह ही हुआ। पंजाब के अमृतसर में भी जब मिली थी वो लड़की, उस समय भी लहना सिंह ने उसको बचाया था और उससे प्रश्न करता था। ये वहाँ पर भी उन दोनों का संवाद है और दूसरा उसके घर पर दोनों को जब उसका हजारा सिंह और पुत्र दोनों बाहर निकला तो उससे मतलब आँचल फैलाकर भीख माँगता है कि जिस प्रकार से आपने पंजाब में मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार से युद्ध में हमारे पुत्र और पति की रक्षा कीजिए। नेक्स्ट है, जारा क्या है? मौत से निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिले, वजीर किस कसन क्या है? तो हम अभी बताए थे
निमोनिया से, मतलब जो बीमारी और सर्दी और जुकाम से मर जाएगा तो उसको मुरब्बे अपने मतलब जमीन का मतलब जो जलाया जाता है वो मतलब भाग नहीं प्राप्त होगा, जबकि अगर आप युद्ध करते हुए मरते हैं तो आपको मुरब्बे प्राप्त होंगे। 7 नंबर का कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने हो, वजीरा के इस कथन किस और संकेत करता है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वजीरा किस कथन है? तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने में, आंसर है लिखना फिरंगी में। फिरंगी में जो उस समय अंग्रेजी सेना के बीच चलता था, इंग्लैंड में एक जो महारानी होती थी उसको फिरंगी में कहते थे। नेक्स्ट इधर देखते हैं, अभी अथी छोड़कर मर्म स्पष्ट करें छोड़कर देखते हैं। और अब घर जाओ कह देना कि मुझे उसने कहा था मैंने वो कर दिया। देखो ये पंक्ति है ना, क नंबर। अब और घर जाओ मैं कह देना कि उसने कहा था तो उसने मैंने कर दिया। नाना सिंह जो दोनों पुत्र और अथी पिता और पुत्र को जो बताता है तो वही बात बताने के लिए वो सूबेदारनी को बोलती है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था सटीक है, अगर हाँ तो सही। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव लिखे, और उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव लिखे। आ गया, इसीलिए बोलते हैं अच्छा से पढ़ लिया। अब यहाँ से पूरा सारांश आपको लिखना है तो आराम से भी लिख सकते 8 नंबर का क्वेश्चन है, लखनऊ सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी साहब क्या कर रहे थे? यही तुर्की मौलवी साहब के बारे में बताए थे कि पढ़ लिख कर बड़ा पंडित होता है। ये मतलब बोले थे ना, जर्मनी वाला जो है ना पढ़ लिख कर बहुत बड़ा पंडित होता है, वो गौ हत्या नहीं करते। वो अगर वो भारत में भी आ जाएगा तो यहाँ भी गौ हत्या पर रोक लगा देगा। चलिए, इस तरह लहना सिंह के साथ क्या प्रतिक्रिया हुई ये भी मतलब क्वेश्चन है, तो ये सब बता दें। आपको कोई भी किताब उठाकर आप टिक कर लीजिए, आपका जितना होगा पूरा चैप्टर का थ्योरी वाला ऑब्जेक्टिव सब डन। आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट, लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करना चाहिए कि एक बार पढ़ने पर समरी भी लिख सकें। आपको मेन मकसद से हम पढ़ा रहे थे कि समरी लिखने के लिए, क्या आप समरी लिख सकते हैं? पीछे वाला क्वेश्चन आंसर डन हुआ कि इसके लिए हम बोल रहे हैं। धन्यवाद।